लॉर्ड सभी को हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि प्रभु हमें 6 दिन संभाल कर रखते हैं, हमें आनंद के साथ रखते हैं और 7वें दिन हम प्रभु के साथ एक साथ उसके साथ रह के उसके वचन पे मनन करते हैं। और प्रभु हमें 6 दिन जो हम प्रभु के वचन के अनुसार जो चलते हैं और उसके वचन को मनन करते हैं, तो 7वें दिन परमेश्वर अपने दास के जरिए उस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। कितनी सुंदर बातें। और फिर हमें वो 8वें दिन नया कर देते हैं, मीन्स सोमवार के दिन वो हमें नया कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। और जैसे हम 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आते हैं उत्साह से, उसी प्रकार हमें 6 दिन भी यही उत्साह होनी चाहिए हमारे जीवन में। आप समझे मेरी बात? जब हम इस तरीके से चलेंगे तब हमें हर एक चीज में परमेश्वर हमें सामर्थ और बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, जिसपे प्रभु ने आज बात करने को कहा है, खुदा ने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज का जो टॉपिक है ये यही है कि हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर दो पिता। हर एक के मन के अनुसार बातचीत करें प्रभु। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने, आमीन। आज का जो प्रभु ने हमें जिस विषय को, जिस वचन को हमें दिया है, हम उसमें आरंभ करने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे, पहले उस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की 3:16। पहला कुरिन्थियों की 3:16 जिसको मिला वो पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर सचमुच हम परमेश्वर के मंदिर अपने आप को समझते हैं, तो सचमुच इस मंदिर को कितना स्वस्थ रखना है। आप समझ रहे हो? हमें इस मंदिर को कितनी साफ सफाई से रखना है। परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को तंबू बनाने को कहा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू एक तंबू बनाना जिसमें मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तंबू। और जो तंबू था, उस तंबू के अंदर सारी चीजें पवित्र थी और उसके अंदर प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र होना पड़ता था। इस्राएलियों को क्या करना पड़ता था? पवित्र होना पड़ता था। और उसमें जाकर लोग साल में एक बार याजक महापवित्र स्थान में जाया करता था और उस संदूक के ऊपर वो जो लहू है मेमने का, वो 7 बूंद उस अर्क पे डाला करता था, जो साल में एक बार जाया करते थे और सबके पाप क्षमा किए जाते। आप समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि वो मंदिर, जो तंबू था, वो पवित्र था और आज वो तंबू, वो मंदिर हम हैं, आमीन। क्योंकि उसके आजू बाजू में सारी चीजें अशुद्ध थी, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह ठहराई थी कि इस जगह पर ये तुम तंबू बनाना और इस जगह पर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? एक्सोडस, निर्गमन उसकी 25:22। निर्गमन उसकी 25:22।
निर्गमन उसके 25 की 22। मैं उसके ऊपर रखकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सब के विषय में पच्चीस के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो पक्षी पत्र के संदूक पर होंगे जो वार्तालाप किया करूंगा। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझे को तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। क्योंकि परमेश्वर मूसा से उस जगह पर मिलने आया करते थे और आज वो तंबू आप और मैं हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और वो हमसे बात करता है कि हमें किस तरीके से इस मंदिर को स्वस्थ रखना है, हर एक बुराई से बचाकर रखना है। परमेश्वर ने सबसे पहले जो जेनेसिस में है जो एक शब्द आता है, हिब्रू का शब्द है बेरशित, इन द बिगिनिंग, उसमें सबसे पहले जो शब्द आता है वो है बैत, और बैत का मतलब होता है एक घर, एक तंबू। सबसे पहले परमेश्वर का जो शब्द आता है वो बैत आता है और वो तंबू को बताता है, और वो तंबू आप और मैं हैं और परमेश्वर का आत्मा इस तंबू में वास करता है। और जो भी इस तंबू के अंदर स्वस्थ बना रहेगा, तो जो बैत का जो शब्द है उसमें एक शब्द आता है बारुक, जिसको हिब्रू में बारुक कहते हैं। बारुक का मतलब होता है आशीषित, आशीष, ब्लेस्ड। जो उस तंबू में पवित्रताई से जिएगा वो हमेशा आशीषित बना रहेगा। हालेलुया। और जब उसके 6 शब्द के अंदर रोश करके शब्द आता है, रोश का मतलब है लीडर, और इस तंबू का एक ही मुखिया है, वो है यीशु मसीह से। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर ही हमारे मुखिया है, यीशु मसीह ही हमारे मुखिया है। इसीलिए हमें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। और हमें कितना चौकस रहना चाहिए अपनी मंदिर को लेकर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। क्या आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो क्या आप उसको जूठे गिलास का पानी पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। एक इंसान को हम जूठे गिलास का पानी भी नहीं दे सकते, उसे गिलास को मांझ कर हम पानी देते हैं। तो सोचो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हम अपने अशुद्ध हृदय को कैसे हम परमेश्वर के सामने रख पाएंगे? हमें कितना शुद्ध रहना है, हमें कितना पवित्र रहना है, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आज जिस चर्च में हम आते हैं, यह सिर्फ एक चर्च है, लेकिन यीशु मसीह के चर्च आप हो। हालेलुया। आप उसकी कलीसिया हो। ये तो हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट चर्च आप हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कलीसिया हम हैं और इस कलीसिया को हमें शुद्ध रहना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य में क्या कहते हैं, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप पवित्रताई के साथ ही यीशु मसीह के पास रह सकते हैं। आप अशुद्ध जीवन जीकर यीशु मसीह के साथ कभी नहीं रह सकते। आपको ऐसा लगेगा जब आप चर्च आए और आप बहुत अच्छा आराधना करने वाले हो, आप बहुत अच्छा बाइबल को मनन करने वाले हो, लेकिन अगर पाप में फंसे हुए हैं
तो आप कभी भी परमेश्वर के सही मंदिर नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने अंदर खुद उन चीजों को महसूस करोगे। जब आप इस वेदी पर खड़े होगे, आप अपने आप को देखोगे कि सचमुच मुझ में कितनी बड़ी कमी है। आप जब परमेश्वर के भवन में आओगे, जब वचन आपसे बात करेगा, आप खुद अपने आप को उदास महसूस करोगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हो। और इस मंदिर को हमें कितना स्वस्थ रखना है, कितना साफ सुथरा रखना है। जब अगर आप इसे साफ सुथरा नहीं रखोगे, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, उसके बाद आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, और आप धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे दूर हो जाओगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन तब एहसास होगा जब आपकी परिस्थिति खराब होने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, और इस मंदिर को हमें कितना साफ सफाई रखना है, हर एक चीजों से बचना, हर एक बुराई से हमें दूर रहना है। क्योंकि वो नेता जो रोष है, जो हमारा नेता है, जो लीडर है, वो यीशु मसीह है, और हमें अपने यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जीना है, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। अगर आप अपना क्रूस नहीं उठाते, तो आप सिर्फ शब्द हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपना क्रूस नहीं उठा रहे, तो आप सिर्फ शब्द हैं। आपको यीशु मसीह स्पष्ट कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की, इसे कभी भी तुमने समझने की कोशिश नहीं की। ये हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि हम अपने यीशु मसीह को इसमें ढूंढें और यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जिए। परमेश्वर ने शास्त्री और फरीसी को कह दिया कि क्या ढूंढते हो इसमें, यह है जो मेरी गवाही देता है। ये पवित्र शास्त्र है जो यीशु मसीह की गवाही देता है। जो याजक, जो वहां के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, शास्त्री और फरीसी लोग थे, वो आराधना में जाया करते थे। उनके पास बहुत सी बड़ी बड़ी आराधनाएं थी, लेकिन उन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्यों? क्योंकि सचमुच उन्होंने अपने मंदिर को स्वस्थ नहीं रखा। क्योंकि अगर सचमुच और शास्त्री और फरीसी उन्हें जान जाते, तो आज वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करते। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप उसके मंदिर हो, और हमें इस मंदिर को हमेशा इससे भरना है। मैं 10 कुंवारियों के विषय में बताता हूं। जो 5 कुंवारियां थी, जो अपनी मसाले लेकर तैयार रहती थी, और अपना तेल समय समय पर उसमें डालती थी, और कभी उंघाती नहीं थी वो। लेकिन जो मूर्ख थी, वो हमेशा उंघा जाती थी, और समय आने पर यीशु मसीह जो उनका दूल्हा था, वो आकर उन्हें लेकर चला गया, और मूर्ख यहीं की यहीं रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 की 16। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 की 16, 17, 18। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई जो वेश्या, हाँ वही बराबर। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि उसका हृदय दोनों एक तन होंगे। हाँ, यहाँ पे क्या वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो, और जब आप किसी की संगति करते हो, तो आप उसके साथ एक तन हो जाते हो। आप उसके मंदिर को खराब कर देते हो। आगे क्या कहते हैं? और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से जाता है, तो क्या करता है? वो एक वेश्या से एक तन हो जाता है। आप समझ रहे हो इसका कहने का मतलब?
कि आप इस मंदिर को सिर्फ परमेश्वर के लिए बनाया गया है और आप मोल दाम देकर खरीदे गए हो। आपके लिए एक लहू बहाया गया है। आप परमेश्वर की अमानत हो। हालेलुया। समझ रहे हो आप मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? वे विचार से बचे रहो। वे विचार एक ऐसा पाप है जो एक व्यक्ति को एक तन होना पड़ता है और ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर इसे घृणा करता है। ये बहुत बड़ा पाप है क्योंकि इसमें इस मंदिर ये अशुद्ध हो जाता है क्योंकि उसके अंदर की स्पिरिट, दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। जब ये दो एक तन होते हैं और उसकी दशा पहले से बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे विचार से बचो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। जो आप शब्द से किसी बात को कहते हो वो एक अलग विषय है। आप किसी के बारे में निंदा चुगली करते हो एक अलग विषय है। लेकिन जो शरीर से वे विचार होता है वो एक तन हो जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो और हम उसकी कलीसिया है, हम उसके चर्च हैं। क्योंकि ये चर्च को हमेशा हमें शुद्ध रखना है। आगे क्या कहते हैं? परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हमें इससे बचना है। वे विचार सबसे बुरा पाप है। वे विचार, हमें यीशु मसीह ने कहा अगर तुम किसी स्त्री को अगर देखते हो पूर्ण दृष्टि से तो आपने उसके साथ वे विचार कर लिया है। हमें इससे बचना है क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। प्रभु ने हमें मोल दाम देकर छुड़ाया है। उसने हमें हर एक चीजों से बचा कर रखा है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 19 भी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। आप और मैं दाम देकर छुड़ाए गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं। हम अपना क्रूस उठाकर उस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जिसने आपके लिए और मेरे लिए जो क्रूस उठाया। आमीन। और हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आगे क्या कहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसकी 6:16 और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? यहां पे क्या कह रहे हैं? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर है। क्या है? हम उसके खुद मंदिर हैं। और ऐसी चीजों से हमें बचना है। ऐसी चीजों से हमें बचना है जो मूर्तें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपने मुताबिक उसे ढालकर बनाता है। अपने मुताबिक वो कुछ भी बना देता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर हो। इन सब चीजों से हमें बचना है। आगे क्या कहते हैं? जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। अगर आप अपने मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे तो परमेश्वर आपके साथ चलेंगे फिरेंगे और आप उन चीजों का नजारा देखेंगे। कैसे देखेंगे? आपके पास सपने होंगे, आपके पास दर्शन होंगे। आप जब भी प्रार्थना में जाएंगे खुदा का वचन आपके लिए तैयार होगा बात करने के लिए। आमीन। क्योंकि वो आपके साथ चलेंगे फिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इजराइलियों ने उस विवाह को, जैसे आज हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह, और हम उसकी दुल्हन है।
इसी तरीके से जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला था तो उनका दूल्हा था और इजरायली उनकी दुल्हन थी। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें 10 कमांड दिए कि तुम इसी के अनुसार जीवन जीना, क्योंकि एक दूल्हे को और एक दुल्हन को अच्छा संबंध के लिए अपने दूल्हे की इच्छा को समझना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी अधीनता में चलना होगा। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, निर्गमन 32 की 7 में पढ़ता हूं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। क्या किए? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा तू नीचे जा, देख इन्होंने मन कहां लगा लिया है। कहां लगा लिया उन्होंने मन? एक मूरत में लगा लिया, एक बछड़े में मन लगा लिया। जा उन्हें देखो, बिगड़ गए हैं। मैंने तो उनसे शादी करके उन्हें लेकर आया था, क्योंकि वो क्या है, वो दुल्हन है मेरी, परंतु वो बिगड़ गए हैं, उन्होंने व्यभिचार किया है। निर्गमन 32:8 में कहते हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इजराइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। उन्होंने क्या किया? वे विचार किया, उन्होंने खुद से एक बछड़ा बना लिया और क्या कहा कि यही है जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मूर्तों से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, उनका समय आ गया है। अब भी हम बात करते करते यीशु मसीह आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं। हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एचकेएल की पुस्तक में क्या कहते हैं, उसकी 36:27 में 36:27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधि पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। 36:27 एचकेएल क्या कह रहे हैं कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा कि तुम मेरी विधि और मेरे नियम को मानोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक दूल्हे की आज्ञा एक दुल्हन को मानना है, क्योंकि आज वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। उसने वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है कि हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ बने रहें। बात समझ रहे हो मेरी बात? रोमियो की पत्री उसकी 8:9 में क्या कहते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहां पे क्या कह रहे? मिला सबको? 8:9। हाँ, यहां पे क्या कह रहे? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आप ध्यान इस बात को समझ रहे हो? आज आपके अंदर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, बराबर? और कह रहे हैं कि तुम शारीरिक नहीं हो, क्योंकि तुम शारीरिक के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकते। अब हमें पहचानना है, क्या सचमुच मैं शारीरिक हूं कि मैं उसका मंदिर हूं? आगे क्या कहते हैं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं है। अगर आप शारीरिक दशा में अपना जीवन बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हैं। आपको कहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन आप परमेश्वर के नहीं। इसकी पहचान कैसे होगी कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? या आप देखो, क्या होगा कि जब आप प्रभु को जानते हो तब आपको परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, बराबर? लेकिन आप उसे किस तरीके से, इस मंदिर को आप स्वस्थ रखते हो,
अगर आप अपनी पुरानी दशा में चलने लगोगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा जी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वही सुनोगे जो आप करते आए हो। लेकिन परमेश्वर के आत्मा को अगर आपको मालूम करना है कि सचमुच मेरे अंदर पवित्र आत्मा जी हैं, तो उसके लिए गलातियों की पत्री उसकी 5 अध्याय की 22 आयत में कहते हैं, कैसे पहचानोगे? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 आत्मा के फल हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं हो। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, आप दुखिया के हर दिन दुख भरे अगर अपना जीवन जीते हो, तो आप मसीह के जन नहीं। गलातियों 5:22। और मेल मुलाकात अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं हो। धीरज नहीं है, आप किसी भी काम के लिए फटाक करके आप पाने की कोशिश करते हो, तो आप मसीह के जन नहीं। कृपया नहीं है आपके अंदर, भलाई नहीं है, विश्वास, नम्रता, संयम नहीं है, किसी भी चीजों को संयम नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, निंदा है, बैर है, भाव है, ये सब चीज शारीरिक है। यही पहचान है कि मैं सचमुच मसीह का हूं कि मसीह का नहीं हूं। ये हर एक व्यक्ति अपने आप को बराबर जांचता है और उसे मालूम होता है कि मैं कितना प्रभु में ईमानदार हूं या मैं कितना ईमानदार नहीं हूं। आप समझ गए मेरी बात? इसी से आप पहचान जाओगे, क्या सचमुच मेरे अंदर वो प्रेम है, क्या मेरे अंदर सचमुच वो संयम है, क्या मेरे अंदर कृपा है, भलाई है, आनंद है। ये पहचान है उसकी। हालेलुया। रोमियो के पत्र उसकी 8:11 में क्या कहते हैं? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हें तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बदलना चाहते हो तो पवित्र आत्मा जी आपको बदल देंगे। आप अगर सचमुच अपने जीवन में ठान लेते हो कि मैं अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा जी आपको बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये आपके सामने होगा। ये हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। अगर मन की तैयारी हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। हालेलुया। आप खुद एक बदलाव देखोगे अपने जीवन में, और सबसे बड़ा बदलाव होगा प्रेम। जब आप प्रेम में आ जाओगे तो ये 8 के फल अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:26 में क्या कहते हैं? यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपको और मुझे जो पवित्र आत्मा मिला हुआ है, अगर हम उनकी आवाजों को सुनेंगे तो प्रतिदिन हमें नया करते चले जाएंगे। समझ रहे आप मेरी बात? इफिसियों उसकी 2:21 में कहते हैं और 22 में कहते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती। क्या है? सारी रचना एक पवित्र मंदिर बन जाती। आज आप जब हिब्रू के कोई भी, जैसे कि आज जो ओल्ड टेस्टमेंट है ना, बहुत ध्यान से इधर बात को सुनो, जो ओल्ड टेस्टमेंट है, अगर हिब्रू से आप कोई भी शब्द अगर उठाकर आप ढूंढते हैं ना, अगर उसको कोडिंग करेंगे ना, तो हर जगह आपको यीशु का नाम आता है। हर जगह उसी की रचना है। यीशु मसीह में ही सारी चीजों की रचना की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है? जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब यीशु मसीह में है। आज हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पहला पत्रस उसकी 25 उसकी पहला पत्रस उसकी 2:5 तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो
जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह को पसंद हो। क्या है ऐसा बलिदान? क्या है? क्या कहा परमेश्वर ने? हमें 2 आज्ञा दी है ना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। क्योंकि ये जो आज्ञा है ये वो बलिदान है, जब आप इसे करने लगोगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसकी 5:6 में क्या कहते हैं? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटों को खमीर कर देता है? प्रभु कहते हैं थोड़ा सा घमंड, घमंड समझते हैं ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई बात नहीं चलेगा, एक बार पाप कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा खमीर पूरे इतने साल की जो आप प्रभु में हो, जो ईमानदारी से चल रहे हो, ये थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देगा। आप समझ, पूरा खमीर कर देगा उसे। आप समझ रहे इसका मतलब कि आप इतने दिन से जो प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हो, एक पाप के कारण आपकी आशीष पोस्टपोन्ड हो जाएगी। आप समझ रहे हो? आपका दिन बढ़ जाएगा। इजरायलियों को क्या हुआ? कितने दिन का सफर था? थोड़े दिन का सफर था, लेकिन कितने 40 साल का सफर हो गया। एक थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर। अगर परमेश्वर के साथ वो ईमानदारी से चलते, वो उनका दूल्हा था और इजराइल उनकी दुल्हन थी। जो कमांडमेंट उन्होंने दिया था परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर, अगर उससे बरकरार रखते तो वो सफर थोड़े दिन का होता। लेकिन उन्होंने उस चीजों को नहीं समझा और वो सफर 40 साल हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हमें घमंड जो होता है, हमें हमेशा परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। घमंड, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप अपने मन को कठोर कभी ना करें, क्योंकि जो हम मसीह के जो लोग हैं ना, हमें इन चीजों को बहुत ध्यान होना चाहिए कि ये हमारे लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए जीवन में कोई चीज नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तो आप ईमानदारी से विश्वास योग्य उसमें बढ़ते चले जाओ। आपको मालूम है, मसीह लोग कभी कभी पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो विश्वास योग्य अपनी चीजों में बने रहते हैं। ये वचन कहता है। आइए हम उसे पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसकी 2:1-2 मैं पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह उसकी 2:1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचता है, और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यूं कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई नहीं थी। यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को कहते हैं कि कह दे इजरायलियों को, किस तरीके से जंगल में 40 साल तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे आगे क्या रखा हुआ है, लेकिन तुम परमेश्वर के पीछे 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 चले आ रहे थे। 3 में क्या कहते हैं? इजराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज है। इजराइल यहोवा परमेश्वर के लिए पहली उपज है, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना हुआ। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे। मतलब उसे खाने वाले जो भी इजरायलियों के प्रति गलत सोचेगा, सब दोषी ठहराए जाए। इसीलिए जो मसीह के प्रति अगर विरोध की बातें करता है, तो वो उनके प्रति परमेश्वर उनसे सामना करते हैं। समझे मेरी बात? और विपत्ति में पड़ेगा यहोवा की वाणी, जो उसे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को ही छूता है। आप समझे मेरी बात? अब क्या कहते हैं यहां पर, अभी मैं थोड़ा सा इसमें आता हूं, दूसरा, एक मिनट उसको कंटिन्यू करता हूं। उसकी 2:10 पढ़ते हैं, 10 और 11 मैं पढ़ता हूं, उसे सुनिए। उसी की यिर्मयाह की 2:10-11। कीर्तियों के दीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध बेचकर
भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवता को बदल दिया है जो परमेश्वर भी नहीं है? वो कहते जाकर केदार में देख कि किसी जो अन्य जाति है क्या उन्होंने कभी अपने देवता को बदला है? दूत भेजकर पता कर ले। परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह से, बोल इजराइलियों को वो अपने देवताओं के प्रति कितना विश्वास योग्य रहते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। आप समझिए मेरी बात। परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा, जो मैं उनके इतना करीब रहता हूं, इनसे बात करता हूं, इनकी जरूरतों को पूरा करता हूं, ये मुझे भूल जाते हैं। ये मुझे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये वेश्या से संगति करते हैं। परमेश्वर ने कहा मूर्तों से हमें क्या काम? आप समझे ना? क्योंकि हम उसके खुद मंदिर है, परमेश्वर के हम मंदिर है, उनसे हमें क्या काम? लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें इन विषय में कहता है कि परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप कभी भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इस बात को कहा और हमें इन बातों को बहुत ध्यान रखना है कि हमें कभी भी दो स्वामियों की सेवा में हमें फंसना नहीं है। आप या तो इस पार रहिए या तो इस पार रहिए, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है और ये सच्चा परमेश्वर है और हमें यीशु मसीह के अनुसार चलना है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों, वापस हम इस विषय में आते हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी 6:16 में वापस वो कहते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है वे दोनों एक तन होंगे। दो नाव पे हम सवार नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों उसकी 9:13 में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी से के साथ भागी होते हैं? कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर से खाते हैं। आप अगर अपने मंदिर को स्वस्थ रखेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। 9:13 पहला कुरिन्थियों उसकी 9:13 और उसका 24 में क्या कहते हैं? 9:24 पहला कुरिन्थियों उसकी 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या कह रहे हैं? दौड़ते तो सब हैं लेकिन इनाम कोई एक ही लेकर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है आप भी इसी तरीके से दौड़ो कि आप जीत जाओ और वो मुकुट पाओ जो आपके लिए रखा गया है। इब्रानियों की पत्री उसकी, तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि यदि हम अपने मंदिर को स्वस्थ रखेंगे तब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। आप समझे मेरी बात? क्योंकि प्रेम इससे सिद्ध होता है कि आप में मसीह हैं। आप समझे मेरी बात? मैं आपको एक बात कहता हूं ना कि आपको सही सुसमाचार यह है कि आपके अंदर यीशु मसीह प्रकट होने चाहिए। जब आपके अंदर यीशु मसीह प्रकट होंगे तो लोग आपको देखकर खींचे चले आएंगे। यह सच्चा सुसमाचार है। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 21:22 में क्या कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 21:22 में, मैंने उसमें कोई मंदिर ने न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि कोई मंदिर नहीं दिखा, वहां पे कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका मेमना ही मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? इसीलिए हमें खुदा का धन्यवाद करना है और प्रभु के साथ चलना है।